हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 खिला हुआ फूल। इसके अंदर कवि ने एक फूल के विषय में बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। कवि ने फूल को खिलता है, थोड़े ही समय में मुरझाकर गिर जाता है बताया है। इस थोड़े ही क्षण के लिए जो उसको इज्जत मिलती है, सुख मिलता है, वो बेकार है। कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि फूल जो अपने खिलने पर गर्व करने लगा है, उसको क्या है, घमंड हो गया है। वो करना सही नहीं है, क्योंकि उसका जीवन बहुत थोड़ा होता है, फिर वह मुरझाकर बिखर जाता है। उसी प्रकार जो लोग हाथ ना जाने पर घमंड करने लगते हैं, मतलब उनको थोड़ा कुछ मिल जाता है तो उस पर ही उनको घमंड हो जाता है, वे मूर्ख हैं। आज जो वस्तु उनके पास है अवश्य नहीं है कल भी वह उनके पास हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं ऊपर वाला जो हमें आज दे रहा है वो हमेशा हमारे ही पास है। ऐसा नहीं है, टाइम आता जाता सबका रहता है। क्या कह रहे हैं? अहो कुसुम कमानिए कहो, क्यों फूल नहीं समाते, कुछ विचित्र ही रंग दिखाते हो, मन मन मुस्काते हो। मतलब ए फूल, तुम अपनी इस थोड़ी देर की सुंदरता पर क्यों घमंड कर रहे हो। इसका संदर्भ और प्रसंग मैं आपको बताती चलूं। संदर्भ के अंदर चैप्टर का नाम, कवि का नाम आएगा और आपकी बुक का नाम आएगा। तो प्रस्तुत प्रसंग क्या है? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी रत्नमाला के पाठ खिला हुआ फूल से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रूप नारायण पांडे हैं। ठीक है। और प्रसंग के अंदर वो आता है जो उन लाइनों के अंदर बताया गया हुआ है, या फिर कवि ने जो कुछ भी कहा है। तो कवि ने इसमें फूल के घमंड, क्षण के घमंड के विषय में कहा है। इसकी व्याख्या होगी, कवि कहते हैं, जब क्या कह रहे हैं कवि कि जब रास्ते से गुजरता हूँ तो वह फूलों को खिल कर झूम झूम करके मुस्कुराते हुए देखता हूँ। उसे फूल को इतराना अच्छा नहीं लगता और फूलों का गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बात बात पर मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो। क्या कह रहे हैं? वो जो फूल जो बार बार हंस रहे हैं, हम भी तो कुछ सुने, किस लिए इतना है उल्लास तुम्हें, बात बात में घिल कर तुम किसकी हंसी उड़ाते हो। मतलब कवि को फूलों का हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसी हवा लगी है ये तुमको, क्षणिक विभव में भूलो मत, अभी सवेरा है कुछ सोचो मत, अवसर व्यर्थ गवाते हो। मतलब अपनी इस खुशी के लिए तुम आगे कोई प्रयास करते ही नहीं हो, बस इसी में खुश हो कि तुम सबसे सुंदर हो। नेक्स्ट है आपका रूप रंग रस, इसके बल पर पैर न भू पर तुम रखते, भू माने जमीन से मतलब है, धरती से मतलब है धम भर का दृश्य जगत में क्यों इतना इतराते हो। कवि ने कहा है कि फूल माना तुम्हारा रंग रूप सुंदर है, पर तुम्हारे अंदर क्या है, जो आपके अंदर पराग है, रस है, वो क्या है, भंवरे एक दिन ले जाएंगे। और अपने इन ही खूबियों के लिए तुम क्या है, घमंड में चूर हो। संसार तुम्हारे लिए पल भर का है, अभी तुम खिले हो, थोड़ी देर बाद मुरझा जाओगे, फिर भी तुम अपने आप पर इतना इतरा क्यों रहे हो। क्या है, भौरा रसिक पास आकर करता है प्रार्थना, अगर तो क्यों नहीं प्रेम से मिलकर उसे अपना बनाते हो। क्या है, भौरा काला है, लेकिन वो क्या है, तुम्हारे से प्यार में, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन तुम क्या है, उसे अपनी सुंदरता, अपने घमंड के आगे उसको अपना ही नहीं रहे हो। भौरा काला है, कुरूप है, हम है सुंदर मत समझो, उस बसंत का है वह साथी जिनके तुम कहलाते हो। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि तुम्हें जो घमंड है अपनी सुंदरता का, उसे घमंड मत करो, क्योंकि भौरा जो काला है सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस बसंत ऋतु में तुम खिलते हो, अगर भंवरे तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं तो तुम्हारी सुंदरता का क्या मोल रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कोमल हूँ कमनीय कलेवर, देव के मन भाया हूँ, रसियों का श्रृंगार सहज हूँ, ये जो मन में लाते हो। तुम कोमल हो, मतलब कोमल हो, सुंदर हो, और देवों के चरणों में चढ़ते हो, और क्या है, रसियों यानी कि प्रेमिकाओं के गले का हार हो। तुम ये अपने मन ही मन सोचकर
खुश होते रहते हो, जबकि बिना भंवरे की तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारी सुंदरता केवल कुछ ही क्षण या पल की है। रसिक और रसिकाएं मुझको आदर से अपनाएंगी, बना गले का हार रहूँगा यही सोच इतराते हो, तो इस पर भी तुम्हें फूलना या इतराना उचित नहीं है। धन्यवाद दो झुक झुक कर उसको जिसका तुम रूप दिखाते हो। कवि कह रहे हैं कि है फूल, तुम अपनी सुंदरता पर फूले नहीं समा रहे हो और घमंड से इतराए जा रहे हो कि तुम्हारा ये अंदाज गलत है। तुम्हें ये सुंदरता किसी और ने अर्थात ईश्वर ने प्रदान की है। ये उसी का रूप है जो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा आ गया है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम प्रभु को धन्यवाद दो और उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, उसके आगे झुके रहो, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। हम इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये मिल गया या हमारे पास इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। नहीं, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है और जब वो देता है तो क्या है, वो ले भी सकता है। तो हमें अपनी चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो कवि ने इनडायरेक्ट रूप में फूलों की सुंदरता को उदाहरण बनाते हुए इंसान के घमंड के ऊपर बात की है। मैं समझती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेंगी। धन्यवाद।